नमस्कार दोस्तों, ये जो मेरे पास 25 वोल्ट का बल्ब है और दूसरा ये 100 वोल्ट का बल्ब है। अगर ये दोनों बल्ब को मैं सीरीज में कनेक्शन करता हूँ और 440 वोल्ट का सप्लाई देता हूँ तो क्या होगा, यानी कि ये दोनों बल्ब उड़ जाएंगे या फिर एक ही बल्ब उड़ेगा या फिर कोई भी बल्ब नहीं उड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले की हेल्प से पता करेंगे जो है ये हमारे बल्ब है 25 वोल्ट का, जो 100 वोल्ट का बल्ब है, तो अगर उसको 440 वोल्ट सप्लाई देंगे तो फिर दोनों उड़ जाएंगे या फिर कोई भी नहीं उड़ेगा या फिर एक ही उड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, तो जो हमारा पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, और दूसरा हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये मेरा बल्ब है 100 वाट और 25 वाट, उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे 25 वाट के बल्ब के, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये जो मेरा पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो मेरा I है यहाँ पे, जो आई इसका मैंने यहाँ पे रख दिया है, नहीं P इज इक्वल V इंटू आई यहाँ पे रख दूंगा तो V बाई आर, यानी टोटल हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये फॉर्मूला है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो पहले जो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम वोल्टेज लेंगे 220 वोल्टेज। हम क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये बल्ब है जो उसका रेटेड वोल्टेज 220 ही है। ठीक है, यानी हम रेटेड वोल्टेज लेंगे यहाँ पे 220। ठीक है, तो 220 इंटू 20 के बाय, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पावर कितना 25 वोल्ट के बल्ब के लिए हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1936 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 1936 ये हमें इतना रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे 25 वोल्ट के बल्ब के लिए होगा, इसके लिए। ठीक है, इसी तरह हम R2 यानी कि जो हमारा 100 वोल्ट का बल्ब, उसके लिए भी इसी तरह फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज लेंगे 220 इंटू 220 वोल्ट, हमारा जो पावर होगा 100 वोल्ट होगा। ठीक है, ये इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 484 रेजिस्टेंस, यानी इतना हमें क्या करेंगे, ये सर्किट है जो हमारी जो सीरीज में हमने कनेक्शन किया है, इसके लिए हम इसका टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं। यानी टोटल करंट कितना इस सर्किट्स में पास होगा, 25 वोल्ट बल्ब में से कितना जाएगा, 100 वोल्ट के बल्ब में से कितना करंट जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम टोटल करंट फाइंड करें। यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस R1 R2 होगा, ठीक है, दोनों बल्ब का, इसके लिए हम इसको प्लस करें उसका। ठीक है, और जो वोल्टेज हम लेंगे वो 440 लेना है। ठीक है, अभी हम देंगे 440 वोल्टेज। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस ये दोनों का हम प्लस कर देंगे 1936 प्लस 484, यानी टोटल हमें करंट मिलेगा 0.1818 एम्पियर। इतना हमें करंट टोटल करंट मिलेगा। ठीक, तो अभी हम ये रेजिस्टेंस और टोटल करंट पता चल गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज एक्रोस द बल्ब है, यानी कि जो ये हमारा 25 वोल्ट का बल्ब है, 100 वोल्ट का बल्ब है, वहाँ पे वोल्टेज कितना जाएगा, क्योंकि हम 440 वोल्टेज तो सप्लाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पे पहुँचेगा कितना, ये दोनों बल्ब में कितना जाएगा, यहाँ पे 25 वोल्ट में कितना जाएगा और 100 वोल्ट में कितना वोल्टेज जाएगा, वो कैसे पता करना, तो हम ओम्स लॉ का उपयोग करेंगे। यानी वोल्टेज एक्रोस ईच बल्ब। ठीक है, यानी अभी हम वोल्टेज फाइंड करते हैं, उसके लिए हम ओम्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू I R1। ये I टोटल हो गया, R1 यानी रेजिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था 1936, वो हम वैल्यू रखेंगे। करंट टोटल कितना है 0.1818 और रेजिस्टेंस 1936। ठीक है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिला 352 वोल्टेज। ठीक है, इसको V1 नाम, यानी जो 25 वोल्ट का बल्ब है, ये हमने 25 वोल्ट बल्ब के लिए किया है, तो वहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज है वो 352 वोल्टेज वहाँ पे पास होगा। ठीक है, इसी तरह हम वोल्टेज 2 यानी जो हमारा दूसरा बल्ब उसके लिए करेंगे 100 वोल्ट के लिए, वो भी फाइंड करते हैं। सेम ही यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। R2 टोटल करंट तो हमें 0.1818 पता है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है 484 है, तो इसका हमें मिलेगा 88 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा 25 वोल्ट का बल्ब है, तो वहाँ पे मुझे वोल्टेज जाएगा पास होगा। अगर इसको 440 वोल्टेज हम देते हैं सीरीज़ में दोनों बल्ब को, तो 350 वोल्टेज यहाँ पे 25 वोल्ट को मिलेगा, और जो 100 वोल्ट का जो बल्ब है उसको मिलेगा सिर्फ 88 वोल्ट। यानी क्या होगा, जो ये मेरी सर्किट है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया, ये इस तरह से। ठीक है, और ये 440 वोल्ट का जैसे मैं सप्लाई देता हूँ, तो ये मेरा 25 वोल्ट का बल्ब है वो पहले उड़ जाएगा, और जो ये मेरा जो दूसरा बल्ब है हमारा 100 वोल्ट का, ठीक है, वो थोड़ा जलेगा, फिर जैसे ये उड़ जाएगा यानी सप्लाई कट हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये 88 यानी कम वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी थोड़ा जलेगा सही, मगर फिर जैसे ये 25 वोल्ट का जैसे उड़ जाएगा तो ये भी सर्किट हमारी बंद हो जाएगी। यानी जो हमारा सवाल था कि अगर जो 25 वोल्ट और जो 100 वोल्ट के बल्ब है, अगर उसको सीरीज़ में रख के 440 वोल्ट सप्लाई देंगे तो क्या होगा, तो उसमें से जो हमारा 25 वोल्ट का ये बल्ब है वो उड़ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम इसका पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज भी ज़्यादा आ जाएगा। यानी जो वोल्टेज हम 440 वोल्टेज सप्लाई देंगे यहाँ पे, तो जो 25 वोल्ट को सप्लाई मिलेगा 352 वोल्टेज मिलेगा, और जो ये हमारा 25 वोल्ट का लैम्प है वो 220 यानी 220 इसका रेटेड वोल्टेज है, इतना ही वो उसमें ग्लो होता है, उससे ज़्यादा फिर वोल्टेज मिलेगा तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे तो फिर इसको 352 यानी 352 वोल्टेज मिल रहा है, तो इसकी वजह से ये उड़ जाए। जबकि जो 100 वाट का बल्ब है उसको सिर्फ 88 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, जबकि वो 220 तक काम कर सकता है। तो ये उड़ेगा नहीं, सिर्फ थोड़ा जलेगा, जैसे ये उड़ जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सवाल था वही यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया थियोरेटिकली, ठीक है। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।